मेहनत कभी मत छोड़िए, क्योंकि मेहनत ही वो चाबी है जिससे सफलता का ताला खुलता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज की डेट पे क्या हो गया कि हम लोगों को अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग ही जज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध भ्रमण पे निकले। वो गांव गांव में जा कर के लोगों को शिक्षा दे रहे थे। एक दिन गौतम बुद्ध एक गांव में शिक्षा देने के लिए रुके। ये देख करके पूरे गांव के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सभी लोग उनकी बातें सुनने के लिए एकत्रित होते हैं, मीन्स इकट्ठा होते हैं। वो सभी को शिक्षा दे रहे होते हैं, तभी अचानक से एक नेता वहाँ पर आता है, क्योंकि उस नेता ने लोगों से सुना था कि ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उनकी दी गई हुई शिक्षा बहुत ही कामगार होती है। वहाँ पर महात्मा बुद्ध जी अपने प्रवचन दे रहे थे, वहीं पर वो नेता आता है। नेता को देख करके सारे लोग साइड होने लग जाते हैं। सारे लोग साइड हो जाते हैं। उसके बाद वो नेता महात्मा बुद्ध से कुछ सवाल पूछता है। वो कई सारे सवाल पूछता है, लेकिन उस बात पर कोई भी जवाब महात्मा बुद्ध नहीं देते हैं। थोड़ी देर हो गई, फिर उसके बाद और देर हो जाती है। मतलब इस तरह से काफ़ी सवाल पूछने के बाद वो नेता बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और गुस्से के मारे महात्मा बुद्ध को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है कि तुम घमंडी हो, तुम मतलब जितना भी बुरा बोल सकता था वो उस तरह से उसको बोलने लग जाता है। और यहाँ तक कि वो ये भी बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये बातें वो चिल्ला चिल्ला के बोल ही रहा होता है, तब भी महात्मा बुद्ध उस नेता की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आप ये जो सारी चीज़ें बोल रहे हो ये आप नहीं बोल रहे हो, आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, आपके अंदर दया है, धर्म है। महात्मा बुद्ध ने उस नेता को बहुत सारी चीज़ें बोली, जैसे कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो और आपके अंदर दया धर्म, आप बहुत ही ज़्यादा सद्गुण वाले हो। जब ये सारी बातें नेता सुनता है तो थोड़ा सा शांत हो जाता है और ये बात सोचने लगता है कि मैं तो इसको इतनी देर से चिल्ला रहा था, इतनी सारी चीज़ें मैंने बोली, पर इसने तो इस बात का कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। ऊपर से ये मुझे ही बोल रहा है कि तुम इतने अच्छे हो, इतनी सारी चीज़ें मेरे बारे में बोल दी। फिर वो खुशी खुशी अपने घर लौट के जाता है। जब घर लौट के जाता है तो वो जो नेता होता है उसके घर पे उसके बुजुर्ग पिताजी होते हैं और वो अपने पिताजी को ये सारी बातें बताता है कि पिताजी आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं गया था, महात्मा बुद्ध अपने प्रवचन दे रहे थे, मुझे गुस्सा लग गई, उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी और वो मेरी बातों को ध्यान नहीं दे रहे थे। इस वजह से मैंने गुस्से में उनको बहुत सारी चीज़ें बोल दी, लेकिन उन्हें इस बात से कोई भी मलाल नहीं था, उन्हें इस बात के लिए कोई भी गुस्सा नहीं आई, बल्कि उन्होंने उल्टा मुझको बोला कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, जो ये तुम बोल रहे हो ये तुम नहीं बोल रहे हो। और फिर वो नेता कहता है कि वो महात्मा बुद्ध जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने मुझको इतने अच्छे से पहचाना। तो जो उनके बुजुर्ग पिताजी होते हैं वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जो तुम्हें बोला वो तुम नहीं थे, जो वो खुद थे उन्होंने वो चीज़ तुम्हें बोली, और जो तुम थे वो चीज़ तुमने उनको बोला। मीन्स तुमने जो उनके लिए शब्द इस्तेमाल किए थे वो तुम खुद थे, लेकिन उन्होंने जो तुम्हारे लिए बोला वो जो खुद थे वो चीज़ उन्होंने तुम्हें बोली। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि लोग आपको कितना डाइवर्ट करते हैं, क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो खुद क्या हैं, और वो लोग आपको वही शिक्षा देते हैं जो उनके पास होती है। इसीलिए मैं आप लोगों से बस एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग सिर्फ अपने काम पर फोकस करिए, किसी और की बातों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सफलता आपको पानी है, लोगों को नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, नए स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।